नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं फिर से नागपुरी लोक कथा नवा चांद और गोपी चांद का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने पहला और दूसरा पार्ट YouTube पे अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जहाँ से अंत किए थे, मतलब दूसरा पार्ट में जहाँ पर अंत हुआ था उससे आगे देखेंगे। दोस्तों, मेरा कोशिश रहता है कि ये नागपुरी का कहानी या लोक कथा होते हुए भी मैं उसको हिंदी से आप लोगों को समझा सकूं, और मैं कोशिश करता हूं, मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को हिंदी से समझाऊं। सभी को नागपुरी पूरी समझ में नहीं आता है, हिंदी सबको ही जानते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं, मेरा पूरा कोशिश रहता है कि मैं आप लोगों को हिंदी से बीच बीच में बताते चलूं, ताकि कहीं पर आप लोगों को किसी तरह से डाउट ना रहे। तो दोस्तों, आप इस YouTube चैनल में आए हैं, नागपुरी लैंग्वेज को लेकर आए हैं कि आपको नागपुरी सीखना है, या फिर आपको आगामी होने वाले JSSC परीक्षा में नागपुरी भाषा रखना है, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको रेगुलर इस YouTube चैनल में नागपुरी सिलेबस, जी हाँ दोस्तों, JSSC के नागपुरी सिलेबस के अनुसार हम लोग वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वीडियो को पूरी देखने के बाद अंत में अच्छा लगे, तो आपको लगे कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं और देखते हैं जहाँ पर दूसरा पार्ट में मैंने अंत किया था वही जगह से हम लोग आरंभ करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग दूसरा पार्ट में देखे थे कि गोपी चांद और उसकी पत्नी, मतलब उसकी रानी, दोनों रात भर एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए, एक दूसरे को हिम्मत देते हुए रात गुजारते हैं। उसके बाद हम लोग को आगे देखना है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। से राइट, मतलब उस रात को दोनों एक दूसरे को ढाढ़स देते हुए, ढाढ़स मतलब दिलासा देते हुए रात बिता दिए। बिहाने गोपी चांद अनगुनते उठलक और 20 लखे नहाय धोए के रानी के कहलक कि हे पिया, मोर सोप सिंगार मन के लाइन दे। सुबह बहुत जल्दी गोपी चांद उठ गया और नहा धो के अपना रानी को कहने लगा कि हे पिया, मेरा जितने भी सिंगार हैं उसको ला दो। आज मोय बेस पिंध ओढ़ के शिकार खिले जामू। कह रहा है गोपी चांद, आज हम अच्छी तरह से पहन के शिकार करने के लिए जाएंगे। का जानी उमन के अब कहियो पिंधबू की नहीं। गोपी चांद कह रहा है कि क्या पता ये सब श्रृंगार को कभी पहनने का मौका मिलेगा कि नहीं। रानी श्रृंगार मन के लानलक, तलेख राजा अपन एक एक श्रृंगार के मांगे, और रानी काइंद काइंद के एक एक श्रृंगार निकलाए और पिंधाए दे। राजा गोपी चांद सभी श्रृंगार को मंगवाया और रानी रो रो के एक एक श्रृंगार को अपना पति को पिंधाने लगती है। पिंधाने मतलब पहनाने लगती है। लानू से रानी मालबही तेल हो राम, आजुक दिने माखिए रहब हो राम। लानू से रानी तिलक चंदन हो राम, आजुक दिने माखिए रहब हो राम। लानू से रानी हाथ बेरा हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम। कालुक दिने नंदन बने हो राम। देखिए, इसका मतलब आप लोग हिंदी में समझिए, नागपुरी में तो समझ में नहीं आया होगा, हिंदी से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे रानी, मालबही तेल को लाइए और आज का दिन में हमें आप लगाइए। लानिए साथ ही तिलक चंदन, और तिलक चंदन भी लगाइए। लानिए मेरा हाथ का बेरा और हमें पहना दीजिए। कालुक दिन ने नंदन बने हो राम, कहने का मतलब कल का दिन में, मतलब जंगल में क्या होगा क्या पता, ऐसा कहा जा रहा है। लानू से रानी बाही के बहिंकर हो राम, आजुक दिने पहरिए रहब हो राम। कालुक दिने नंदन बने हो राम। फिर कहा जा रहा है कि हे रानी, बाह में पहनने वाला बहिंकर को लाइए
और हमें पहनाइए, कल का दिन में जंगल में क्या होगा। कालुक दीने नंदन बने हो राम। लानू से रानी हमर अंगठी हो राम, आजुक दीने पहरिए रहब हो राम, कालुक दीने नंदन बने हो राम। फिर कहता है गोपीचांद की, हे रानी आप हमारे अंगूठी को लेके आइए, आज हम अंगूठी पहनेंगे, कल का दिन में क्या होगा जंगल में कौन जानता है। फिर देखिए, लानू से रानी मोती माला हो राम, आजुक दीने पहनिए रहब हो राम, कालुक दीने नंदन बने हो राम। फिर कहता है कि हे रानी आप लानिए मेरा मोती माला, आज हम मोती माला को पहनेंगे, कल का दिन में जंगल में क्या होगा। फिर कहता है लानो रानी कमर के सोना हो राम, आजुक दीने पहरिए रहब हो राम, कालुक दीने नंदन बने हो राम। अपने रानी को कह रहे हैं गोपी चांद, ये रानी कमर के सोना को लेके आइए, आज हम उसको पहनेंगे, कल का दिन में जंगल में क्या होगा। लानू से रानी जर्दी धोती हो राम, आजुक दीने पहनिए रहब हो राम, कालुक दीने नंदन बने हो राम। लानू से रानी सिर कर फेटा हो राम, आजुक दीने पहरिए रहब हो राम। गोपी चांद कह रहे हैं अपने रानी से फिर से कि लानिए रानी लेकर आइए जर्दी धोती, आज हमको धोती ला कर दीजिए, कल का दिन में जंगल में क्या होगा। लानो रानी मतलब लानिए रानी सिर का फेटा लेकर आइए, आज हम सिर में फेटा लगा कर जाएंगे, कल का दिन में क्या होगा। ऐसा कह रहे हैं गोपी चांद। कालुक दीने नंदन बने हो राम, लानो से रानी गोड़ की जूता हो राम, आजुक दीने पहरिए रहब हो राम, कालुक दीने नंदन बने हो राम। कह रहे हैं कि कल का दिन में कल जंगल में क्या होगा, लाइए पैर का जूता लेकर आइए, आज हम जूता भी पहनेंगे, कालुक दीने नंदन बने मतलब कि कल क्या होगा जंगल में हे राम। ऐसा कह रहे हैं गोपी चांद। तब देखिए आगे, सिंगार के पिंधाए पिंधाए के रानी अपन हाथ से राजा लागिन जलपान लानलक और बड़ प्रेम से खियालक पियालक। सिंगार जितने भी सिंगार थे राजा के वो लेकर आए रानी, और अपने हाथ से राजा के लिए जलपान लेकर आए और बड़ा प्रेम से वो राजा को खुद अपने हाथों से खिलाए। इतना खन ले नगर कर अखड़ा में भेर बाजलक और नगरा गिदगिदाए उठलक। मतलब कि इस समय पूरे अखड़ा में बाजा बजने लगा और नगरा के साथ पूरा आवाज गिदगिदाने लगा। शिकार निकले कर ठहराल बेरा पहुँच गेलक, मतलब शिकार खेलने के लिए जाने का समय हो गया। सब सिकरेत मन अपन अपन धुन तीर तलवार बलुआ भाला गांसा लेकर आवे के लागल। मतलब जितने भी शिकार के लिए जाने वाले थे सभी लोग अपना तीर धनुष तलवार बलुआ और भाला ये सब लेकर आने लगे। रानी अपने हाथ से राजा के तरवार बांध के देलक, उकर खांधे धनु और पीठे तरकश टांग देलक। तो रानी अपने हाथ से तलवार को बांध दी और उसके कंधा में धनुष और पीठ में तरकस मतलब तीर को टांग दिए। सेखन राजा एक लोटा दूध मांगलक और उके तुलसी बुदा ठीन राख के कहलक, ए पिया अब मैं तोर से विदा लेवत हूँ। राजा गोपी चांद एक लोटा दूध मांगे अपने पत्नी से, फिर उसको तुलसी के पौधा के पास रख कर कहे कि ए पिया अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, के जन ई दुनिया में और भेंट हो कि नहीं। कहने लगे कि क्या पता इस दुनिया में और हम दोनों मिलेंगे कि नहीं। ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे। गोपी चांद कहे कि इस लोटा के दूध और तुलसी का पौधा को देखते रहना और उ जैसन तैसन रहबे तो जानबे कि मैं कुशल आहूँ। फिर कहता है कि और ये जैसे के तैसा जिस तरह से ये रखा गया उसी तरह रहेगा तो
समझ लेना कि मैं कुशल हूँ, ऐसा कह रहा है गोपीचांद। मगर लौटा कर दूध लहू हो जाई और तुलसी बुदा मुरझाए जाई तो जानबे कि मैं अब इ दुनिया में न खो और तो आपन बुध नियर जे उचित समझबे से करबे। फिर राजा कहने लगे अपना पत्नी से, रानी से, कि अगर ये लोटा का दूध अगर खून हो जाएगा और तुलसी का जो पौधा है वो मुरझा जाएगा तो आप समझ लेना कि मैं ये दुनिया में नहीं हूँ, ये दुनिया छोड़ चुका हूँ। उसके बाद तुमको जैसे उचित लगेगा, जैसे समझ में आएगा वैसा कर लेना, ऐसा कह रहे हैं गोपीचंद अपना रानी को। रानी फिर कांदे लागलक और राजा के पोटराय के समझालक और डीढ़ देलक। इतने में बड़ भाई कर भेजल पंखराज घोड़ा और लिलिया कुकुर के नौकर मन लान लें। मतलब कि इसी समय बड़ा भाई उसका था ये नवा चांद, उसके द्वारा भेजा गया पंखराज घोड़ा और लिलिया कुत्ता को लेकर उसके नौकर लोग लाए। राजा कहलक लगे तब पिया अब विदा दे। राजा कहते हैं कि अब हमें विदा दीजिए। रानी उकर से लपेट गेलक और छोड़बे नहीं करे। राजा उके खूब समझालक कि जीव के छोट ना कर। राजा उसको बहुत समझाने की कोशिश किए और समझाए, फिर बोले कि अपना जीव को छोटा ना करो, धीरज रखो, ऐसे कह के समझाने लगे। जियब चाहे मरब हमरे कहियो छूटा छूटी नहीं हो। राजा कह रहे हैं कि जिएंगे या मरेंगे हम लोग कभी छूटा छूटी नहीं होंगे। शेखर पाछे धीरे धीरे रानी से छोड़ाए भेलक और आंगन में आए के पंखराज घोड़ा ऊपर फलंगलक और महल्ले निकलक। उसके बाद रानी से छूटकर वो आंगन में आए और पंखराज घोड़ा पर फलंग के बैठ गए और महल से निकलने लगे। रानी आखिरी ढियोरी तक आलक और राजा कर अंतिम दर्शन करलक। रानी आखिरी दरवाजा तक आए और राजा का अंतिम दर्शन किए। सब सिकरत मन जमा भेलें, फिर भेड़ बाजलक और नगरा घिड़कलक तलेक सब वन बट शिकार खेलक सोझालें। मतलब कि जितने शिकार के लिए जाने वाले थे सभी लोग जमा हो गए। उसके बाद नगरा बजा, नगरा को जोर से बजाया गया। उसके बाद सभी जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए चल दिए। चलत चलत एक जोजन दूर निकल गए तब नंदन नामक एक महावन मिलक। चलते चलते बहुत दूर निकल गए तब जाके एक नंदन नाम का महावन मतलब बहुत घना जंगल मिला। क्यों को सिकरेट कंसियार कर और क्यों को झाला कर ठाव ले लें और शिकार शुरू हो गेलक। शिकार खेलते खेलते ओढ़रिया हो गेलक, मतलब शिकार करते करते बहुत समय हो गया। मगर से दिनक दिने ना कोनो बहरा मिलक और ना हरिन, ना सांभर, ना लंभा, ना बटूरा। मतलब कि शिकार करते करते बहुत समय हो गया लेकिन उस दिन ना कोई हिरन मिला, ना सांभर, ना लोमड़ी, ना कोई और जानवर मिला। यहाँ तक कि वो कोनो चरे चिरगिनों से भेंट नहीं होलक। यहाँ तक कि कोई चिड़िया भी नहीं मिला। उन्हें सब सिकरेट रोद और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। मतलब जितने भी शिकार करने गए थे सभी लोग भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। इसन हालत में उमन एक ठो वन ढोढ़ा ठीन पहुँचलें। ऐसा हालत में वे लोग एक जंगल में गड्ढा था वहाँ पर पहुँचे। शेख नवा चांद सिकरत मन के कहलक कि लगे तोहरे हियाँ पानी पी के सथाई लेबा, हमरे दियो भाई तनिक आगे जाए के देखब कि हुने कोनो शिकार कर लक्षण मिली कि नहीं। जितने भी शिकार करने गए थे सभी लोग थक चुके थे। सभी को एक जगह गड्ढा में पानी मिला, वहीं पर नवा चांद बोला कि यहीं पर आप लोग पानी पी के सथा लीजिए, हम लोग दोनों भाई आगे देखते हैं कोई शिकार के लिए जानवर मिलता है कि नहीं। तब तो सब क्यों नदी तीरे ठहर गए और पानी पिए के नहाए और सुस्ताए लागलें। वही जगह सभी कोई एक नदी के पास
ठहरे और वहीं पर पानी पिए, फिर नहाकर सुस्ताने लगे। से खन नवा चांद गोपी चांद के कहलक, चल रे हमरे तनिक आगे कर बन देख आवब कि हुआ शिकार मिलबई कि नहीं। फिर नवा चांद गोपी चांद को कहते हैं कि चलो भाई हम लोग थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर शिकार मिलता है कि नहीं। छोट भाई जान गेलक कि दादा मोके हुने मोराक ले जाते। छोटा भाई को पता चल गया कि उसका भैया उसे मारने के लिए ले जा रहे हैं। तो वो घोड़ा के आगे करलक और दौड़ाए लागलक, मतलब कि उसको पता चल गया कि उसका भैया उसको मारने ले जा रहे हैं। फिर भी उस वे अपना घोड़ा को दौड़ाए और चल दिए। बड़ भाई अपन घोड़ा के उके पीछे करे लागलक। इसने कतई दूर घोड़ा कूदते चल गेलक तो गोपी चांद कर घोड़ा गुंगू लरंग में बाइज गेलक। सेहे खन बड़ भाई कर घोड़ा दौड़ते पहुंचलक और तलवार खींच के भाई अपन के काट गिरालक। तले घोड़ा ले उतर के भाई हरक अंग अंग के खट खट काट काट के गुदरी गुदरी कर देलक और कोरकोटा पते मन में डाइब देलक। जब घोड़ा गुंगू लरंग में, मतलब गुंगू का जो क्या बोले लता में फंस गया, उसी समय उसका बड़ा भाई घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पर पहुंचा और तलवार निकालकर अपना भाई को काट गिराया। फिर उसके बाद उसका भाई को एक एक छोटा छोटा टुकड़ी में काट दिया। फिर काट कर कुरकोटा का जो पत्ता था उसमें डाप दिया। वो भाई हर घोड़ा के हुआ खोट रखलक। लीलिया कुकुर कुई कुई कर के कांदत रहे, वह ठन रह गेलक। दोस्तों देखिए, अपना भाई का घोड़ा को वही जगह वो खूट के रख दिया, फिर लीलिया कुत्ता को भी वही जगह छोड़ दिया। हुने बड़ भाई नवा चांद सिगरेट फिर नी गेलक, मगर सोझे महल बड़ घोड़ा दौड़ालक। उसके बाद नवा चांद जो शिकार करने के लिए आए थे उन लोग के पास नहीं गए और सीधे महल की तरफ घोड़ा दौड़ाए। वो मने मन सोचते जात रहे कि बोहरिया के छुई देबू होले भैंसुर नाता टूट जाई और वो मौके बिहा करी। वो सोचते जा रहा था घोड़ा दौड़ाते हुए कि बोहरिया को जब हम छुएंगे पकड़ेंगे तो भैंसुर और बोहरिया का रिश्ता टूट जाएगा, उसके बाद वो मेरा से बिहा करेगी। ऐसा सोचते जा रहा था। से दिन रानी के तो तनको चैन नहीं। वो तुलसी बुदा और दूध लोटा ठिन बैठ देलक और सोच फिकिर में उठबो नहीं करे। उस दिन तो रानी को कोई चीज में मन ही नहीं लग रहा था, पूरा चिंता सता रहा था। वह तुलसी के पौधा के पास बैठी थी और सोच सोच के उस जगह से एक भी ऐसा समय नहीं हुआ कि वहां पर उठ के वो दूसरे तरफ गई। और बेरियात कर तनिक पाछे देखलक कि तुलसी बुदा कुम्हरायलक और लोटाक दूध रकत लखे लाल हो गेलक। जैसे ज़्यादा समय होने लगा तब वो देखी कि तुलसी का जो पौधा था वो मुरझाने लगा और जो दूध था लोटा का वो लाल होने लगा, खून जैसा, खून में बदल गया। वो ओकुलाए उठलक और कांदे लागलक, काहे कि जान गेलक कि मोर सैया अब दुनिया में नखे। ये सब देखकर रानी व्याकुल हो गई और वो समझ गई कि अब मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। तलेक जाए कि और सातों ढियारी कर दूरा हड़प के वो भीतर महल में उलेंड उलेंड के मुड़ ठेठाए ठेठाए के और छाती पीट पीट के कांदे लागलक। उसके बाद रानी समझ गई कि अब मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, तो पूरा रो रो के बेहाल पूरा अपना छाती पीट पीट कर रोने लगी। एहे खन भैंसुर उकर घोड़ा कुदाते आंगन में आए पहुंचलक और देखा थे तो महल का सब दरवाजा बंद है। उसी समय उसका भैंसुर घोड़ा दौड़ाते हुए आंगन में आए और देख रहे हैं तो पूरा दरवाजा बंद है, क्योंकि गोपी चांद की पत्नी यानी कि रानी पूरा दरवाजा को बंद कर ली थी और अंदर में छाती पीट पीट कर रो रही थी, विलाप कर रही थी कि उसको पता चल गया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है।
से ऊ कहे के लागलक, मतलब कि नवा चांद कहने लगा, ए रानी मोय आलो दूरा खोल। कह रहा है कि ए रानी हम आ गए हैं, दरवाजा खोलो। भैंसुर कह रहे हैं कि खोलू से रानी सातों ढोरिया हो राम, हम नारायण भूखे प्यासे हो राम। कह रहे हैं उसका भैंसुर कि हे रानी दरवाज़ा खोलिए, सातों ढेहोरिया मतलब सातों दरवाजा को खोलिए, हम भूखे प्यासे आए हैं, ऐसा कह रहे हैं। भाई पुतो समझ गेलक, उसका भाई का पत्नी समझ गई कि मोर दुश्मन भैंसुर है कि से उके कई घुरालक। वो समझ गई कि ये मेरा दुश्मन भैंसुर है और कह के घुराती मतलब जवाब देती है कि बोहरिया कह रही है, रौरे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम, हमर सैया नंदन बने हो राम। कह रही है हिंदी में, इसको समझिए कि रौरे मतलब कि आप हैं मेरे भैंसुर देवता और मेरे सैया मतलब मेरा पति नंदन वन में है, ऐसा कह रही है उसका बोहरिया। भैंसुर खोलू से रानी सातों ढिहोरिया हो राम, हम आली भूखे प्यासे हो राम। फिर उसका भैंसुर मतलब कि नवा चांद कहता है कि हे रानी दरवाज़ा खोलिए, हम भूखे प्यासे आए हैं। उसका बोहरिया फिर कहती है, भैंसुर कर बोली बानी परखी लेली हो राम, हमर सैया नंदन बने हो राम। फिर उसका बोहरिया कहती है कि भैंसुर का बोली बानी मतलब कि बोली विचार बोली बात को हम परख लिए हैं, मेरा पति मेरा सैया नंदन वन में है, ऐसा कह रही है। रानी दूरा खोलबो नहीं करे, सेखन भैंसुर हर खीसे केवार मन के लथियाए लथियाए उघरालक और रानी ठिन पहुँच के उके धरे खोजलक। जब रानी दरवाज़ा नहीं खोल रही है उस समय गुस्सा से उसका भैंसुर मतलब कि पति का बड़ा भाई नवा चांद, आप लोग समझ रहे होंगे, जब आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख चुके होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखिएगा। तो वो गुस्सा गया, जब रानी दरवाज़ा नहीं खोल रही तो वो गुस्सा गया, तो दरवाज़ा सबको लात मार मार के तोड़ दिया और खोला। फिर रानी के पास पहुंचकर उसको पकड़ने का कोशिश करने लगा। सेखन रानी कहलक, भैंसुर देवता अब तो हम रौरे कर होबे करब। फिर वो कहती है कि अब तो भैंसुर देवता अब हम रौरे मतलब कि आपका हो जाएंगे। पहले रोर भाई कर माटी काठी करे देव। कहती है रानी कि अब हम आप ही का हो जाएंगे, पहले मेरा पति का माटी काठी करने मतलब आपका भाई का माटी काठी मतलब क्रियाक्रम करने दीजिए। तलेग जे होया से होई, जाओ क्रियाक्रम कर सरजाम जोगाड़ करो और डोली फंदवाओ और रोर भाई ठिन ले चलो। फिर कहती है रानी की, जाइए पूरा व्यवस्था करिए, क्रियाक्रम का जो भी है उसका व्यवस्था करिए, उसके बाद डोली फंदवा के आपके भाई के पास हमें लेकर चलिए, ऐसा कह रही है रानी। उनकर आत्मा के शांति दे आओ। कहती है कि उनकर मतलब उसका आत्मा को शांति देकर आएंगे। भैंसुर हर बात मान गेलक और चीज मनक जोगाड़ करे लागलक। उसका भैंसुर खुश हो रहे हैं कि ये तो अब मेरा रानी बनेगी, कह के वो बात मान गए और सभी सामान सबका जुगाड़ करने लगे। से दिन तो करते धरते सांझ हो गेलक। उस दिन तो पूरे सारा इंतजाम करते करते शाम हो गया। सोब बटे ढिंढोरा पिटवाल गेलक कि राजा शिकार खेले जाए रहे से बने में नुकसान हो गए। पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राजा शिकार खेलने गए थे, वहीं पर उसका मृत्यु हो गया है। कल बिहाने राजा और रानी उनके माटी काठी देख लाइन बन जाबे। प्रजा मन उनके अंतिम आदर माइन देख लाइन जाबे। प्रजा मतलब कि जितने भी राजा के प्रजा लोग थे वो लोग भी अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे। से रात रानी लागिन बड़ा कष्ट में बीतलक, तड़पते उफरते और कांते बिहान भेलक। तलेक भरिया आलें, क्यों क्यों चंदन काठ बोहलें और क्यों क्यों
घी कर गगरी मन के उठा लें। धोने वाले आ गए और कोई कोई चंदन का लकड़ी ढोए और कोई कोई घी के घड़ा सबको उठा लिए। शिकर पाछे रानी खोइचा में मरचे गुड़ा लेके डोली में जाय बैठलक। सब चले के लागले। रानी कर भैंसुरो घोड़ा चढ़लक और सब क्यों बन बटे सोझालें। सब कोई जाने लगे और रानी का भैंसुर भी घोड़ा चढ़ गए और सब कोई जंगल तरफ जाने लगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट पार्ट आएगा, चौथा पार्ट, उसमें मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये लोक कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जितने भी मैंने वीडियो बनाया है सभी को आप जब भी देखिएगा अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए दोस्तों। और ये जो आप लोक कथा देख रहे हैं इसका अंतिम पार्ट आप लोगों को और ही अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।